पारस थर्मल पावर प्लांट के मजदूरों ने वेतन न मिलने और ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ एक दिवसीय आंदोलन किया। ठेकेदार पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दे रहे। मजदूरों की मांग है कि उन्हें वेतन बढ़ोतरी और सभी भत्ते दिए जाएं। अकोला जिले के पारस थर्मल पावर प्लांट में मजदूरों का शोषण जारी है। 6 महीने से वेतन न मिलने और ठेकेदारों की मनमानी के विरोध में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के नेतृत्व में मजदूरों ने एक दिवसीय आंदोलन किया। मजदूरों का आरोप है कि एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, देशपांडे इलेक्ट्रिकल्स और दत्तात्रेय इंजीनियरिंग जैसी ठेका कंपनियां नियमित रूप से श्रमिकों को आपूर्ति करती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। मजदूरों की मांग है कि उन्हें 19% वेतन वृद्धि दी जाए, शिफ्ट भत्ता मिले और उनका भविष्य निधि खाता अकोला कार्यालय में स्थानांतरित किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा असंगठित मजदूरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन दिया जाए और सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची के साथ उनके भत्तों का भुगतान किया जाए। मजदूरों ने पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 17 मार्च को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा और इसके बाद 18 से 19 मार्च को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने 2 दिवसीय आंदोलन होगा। मजदूरों का कहना है कि यह उनकी कानूनी और न्याय संगत लड़ाई है, जिसे वे हर हाल में जारी रखेंगे। कलम 1948 नुसार कारखाना अधिनियम मध्ये कामगारांना पेमेंट स्लिप, कामगारांना वेळेवर पेमेंट आणि कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी हा कपात करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरने ही जबाबदारी पार केली पाहिजे। पण पारसमध्ये हे कॉन्ट्रॅक्टर, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करत आहेत, ते कॉन्ट्रॅक्टर ह्या गोष्टी करत नाही, म्हणून त्यांच्या विरोधात हे आंदोलन आजचं पारसमधलं आम्ही एक दिवसीय धरणे आंदोलन करत आहे। या प्रदर्शनाच्या आमच्या मुख्य मागण्या आहेत बांधवांनो। एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग व देशपांडे इलेक्ट्रिक या कंपन्यांमार्फत काम करणाऱ्या कामगारांना 19% प्रमाणे पगारवाढ देण्यात यावा व तो पगारवाढीचा एरियास मिळावा। दुसरा विषय, एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग देशपांडे इलेक्ट्रिक्स मधील कामगारांना शिफ्ट अलाउन्स सुद्धा मिळत नाही। तिसरा विषय, एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग व देशपांडे इलेक्ट्रिक कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या नागपूर येथील भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अकोला भविष्य निर्वाह निधी या कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात यावे। व चौथा विषय, एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग देशपांडे इलेक्ट्रिक मार्फत काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांचा पगार किमान वेतन प्रमाणे देण्यात यावा। आणि त्यामध्ये एक आणखीन विषय आहे बांधवांना आमचा, तो आहे दत्तात्रेय इंजिनिअरिंग अँड कंस्ट्रक्शन पारस या कंपनी मार्फत काम करणाऱ्या कामगारांना मिनिमम वेजनुसार पगार देण्यात यावं, त्यांना पेमेंट स्लिप देण्यात यावी व त्यांना भत्ता देण्यात यावा। त्यांना कुठल्याच प्रकारचा भत्ता देण्यात येत नाही। या ठिकाणी आम्ही जे आंदोलन करत आहोत, आमची माननीय इथल्या मॅनेजमेंटना विनंती आहे की त्यांनी हे आमच्या कामगारांच्या मागण्या त्वरित मान्य करावा, अन्यथा हे आंदोलन आम्ही पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचवू आणि त्याही पलीकडे मान्य नाही झाल्या तर येणाऱ्या 9 एप्रिलला याच्या विरोधामध्ये जेलभरो आंदोलन करू।